हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इन योर हैंड्स। अब हम करने जा रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी और आज हम करेंगे उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो ये जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करती है। सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब को एनालाइज करती है और इसी तरह से वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स को देखती है। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, जैसे नाम से ही क्लियर है, ये बस एक इंट्रोडक्शन चैप्टर जिसमें हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं हम लोग, क्यों ज़रूरी है ये। ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स क्या होती है, ये बहुत लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक है कि लोग आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, गवर्नमेंट में आते हैं और फिर काम करते हैं वेलफेयर के लिए। कुछ लोग हालांकि आजकल के टाइम में सोचने लगे कि पॉलिटिक्स बस एक ऐसा चीज़ है जिसमें मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लोग काम कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। और ये तो ऐसा आ चुका है कि बहुत बार मतलब पॉलिटिक्स को किससे डील करते हैं, मतलब कोई भी खराब चीज़ हो रही है, ठीक है, तो पॉलिटिक्स में हम लोग लगा देते हैं। अगर कोई चीटिंग कर रहा है तो वो पॉलिटिक्स कर रहा है। ठीक है, अगर वो फायदा उठा रहा है किसी चीज़ का तो वो पॉलिटिक्स कर रहा है। ठीक है, बिजनेस में हो गया, कॉलेज में हो गया, स्कूल में हो गया, किसी भी जगह हो गया, कोई भी कोई खराब कर रहा है तो वो पॉलिटिक्स कर रहा है। हम लोग उसको आजकल इस तरीके से जोड़ते हैं। लेकिन हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिक्स जो है बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है किसी भी सोसाइटी के लिए। इम्पॉर्टेंट भी है, इंटीग्रेबल भी है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी बिना किसी भी गवर्नमेंट के चल तो सकती नहीं। कोई ना कोई एक तो एक होना ही चाहिए जो उसको देख रेख कर सके। और ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी में या पॉलिटिकल सिनेरियो में सब चीज़ खराब होती है। बहुत बार हम लोग को ऐसे इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस भी देखने को मिले हैं जो वेलफेयर के लिए सच में काम करना चाहते हैं। और उसमें से एक जो इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट की भी होती है। गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उसके नीड्स और इंस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए। वो कैसे करती है, उसका क्या फंक्शन में, ये लोग हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी सिंपली जब आप लोग पॉलिटिक्स देखते हैं उसका थ्योरेटिकल पार्ट है। तो आप कह सकते हैं कि एक्चुअल में कैसी पॉलिटिक्स होनी चाहिए वो हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो पॉलिटिक्स है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म कर दी, गवर्नमेंट के कैसे कैसे डिसीजंस होते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस, फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस, एजुकेशन पॉलिसी डिसीजंस, ये सब भी पॉलिटिक्स के अंदर आता है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। हम लोग चाहें तो वोट कर सकते हैं किसी दूसरे गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर हम लोग को गवर्नमेंट की काम पसंद नहीं आया तो। ठीक है, और हम लोग गवर्नमेंट पे प्रेशर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे, ट्रेड यूनियंस हो गए, ठीक है, अलग अलग जो है प्रेशर ग्रुप्स हो गए जो कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि आप जो कर रहे हो गलत है और हाँ, हम लोग की डिमांड आपको सुननी चाहिए, हम लोग की डिमांड को आपको पूरा करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम लोग प्रेशर भी बना सकते हैं। तो पॉलिटिक्स अगर हम लोग सम अप करें, so politics arises from the fact that we have different visions of what is desirable for us and our society। तो पॉलिटिक्स आता है इस चीज से कि जो लोग हैं वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड हैं। ठीक है, कुछ हो सकते हैं कि पुअर पीपल हो, कुछ मिडिल क्लास हो, कुछ रिच पीपल हो। तो सबके लिए जो एक बहुत डिजायर्ड सोसाइटी है वो अलग होगा, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल अलग है। जो बेगर्स होते हैं अगर उनको बोला जाए एक महीने तक आपको खाना मिल जाएगा तो वो सोचेगा मेरा लाइफस्टाइल तो बन गया। जो मिडिल क्लास है अगर उनको लग्जरी गुड्स दे दी जाए, ठीक है, तो वो लोग सोचेंगे मेरा लाइफस्टाइल बन गया। जो रिच पीपल है वो लोग सोचेंगे और रिच हो जाए तब लाइफस्टाइल बनेगा। तो उसी हिसाब से जो पॉलिटिक्स है वो आता ही है कि जो अलग अलग क्लासेस है उन लोग का अलग अलग नीड्स है, उन लोग का जो एस्पिरेशन है उन लोग का अलग अलग तरीके से पूरा किया जा सकता है। और उसको पूरा करने के लिए आपको अलग अलग सोच रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए डिफरेंट विजन्स ऑफ व्हाट इज डिजायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी, पॉलिटिक्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है। इसके अलावा जो मैंने अभी बताया, जो नेगोशिएशंस हम लोग कर सकते हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट फैसला लेती है, ठीक है, उसके बारे में अगर वो गलत है तो हम लोग नेगोशिएट कर सकते हैं गवर्नमेंट से। लेकिन उसके लिए जो है वो एक तो हम लोग एकदम सही होने चाहिए और गवर्नमेंट में कुछ फॉल्ट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी गवर्नमेंट करेगी तो उसमें नेगेटिव फ्लॉज तो होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100% कोई चीज़ परफेक्ट होती नहीं है। तो कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, अगर बहुत बड़ा फ्लॉ है तब हम लोग को उसको ज़रूर नेगोशिएट करना चाहिए। और नेगोशिएट अगर हम लोग करेंगे तो उससे डिसीजन मेकिंग भी अच्छा होगा। इसलिए बोला जाता है कलेक्टिव डिसीजन मेड होता है यहाँ पे पॉलिटिक्स में। और इसके अलावा गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे लोगों के नीड्स एंड एस्पिरेशंस को पूरा करती है और उनको देखते हुए कैसे डिसीजन मेकिंग करती है, ये भी पॉलिटिक्स में आता है।
or people may be said to engage in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve common problems. कोई भी लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एक्टिविटी में सॉरी जो है काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उन लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि वो लोग जो है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करें। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कभी डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा, सब लोग को देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। और जो डिसीजन लिया जाएगा उससे बस एक ही चीज होना है कि डेवलपमेंट ऑफ पीपल, वेलफेयर ऑफ पीपल, इसके अलावा कुछ नहीं। सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, वेलफेयर ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, ये है। तो पॉलिटिक्स की जो की कंपोनेंट्स आप ये कह सकते हैं, डिफरेंट विजन्स, व्हाट इज डिजायरेबल फॉर अस एंड आवर सोसाइटी, नेगोशिएशंस, कलेक्टिव डिसीजंस, व्हाट गवर्नमेंट्स डू, हाउ पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एंड प्रमोट सोशल डेवलपमेंट एंड हेल्प टू रिजॉल्व कॉमन प्रॉब्लम्स। तो ये सब हो गए पॉलिटिक्स के की कंपोनेंट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं ये पॉलिटिकल थ्योरी में। तो इतने बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं जो कि बहुत लोगों को इंस्पायर किए, बहुत लोगों को गाइड किए एक अच्छा लीडर बनने के लिए, ठीक है। जैसे कि डेमोक्रेसी हो गई, फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, ये सब जो है बहुत टाइम से चलता आ रहा है। ऐसा तो नहीं था कि एक दिन में ये सब बन गया। बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से पता चला हाँ डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी होती है, फ्रीडम मिलना चाहिए सबको, इक्वालिटी मिलना चाहिए, ठीक है। और ये सब जो है बहुत टाइम से चलता आ रहा है, एंशियंट हिस्ट्री से ये सब चलता आ रहा है। जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स हो गए, जैसे कौटिल्य जिनको हम लोग चाणक्य भी जानते हैं, एरिस्टोटल, जेन जेकस रूसो, कार्ल मार्क्स, गांधी, अंबेडकर, ये सब जो है पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिन्होंने अपने अपने आइडियाज को रखा और वो डेवलप होते होते रहा, हर टाइम टू टाइम डेवलप होते रहा, और आज हम लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। जैसे प्लेटो और अरिस्टोटल, इन्होंने डिस्कस किया था क्या अच्छा है, डेमोक्रेसी अच्छी है या मोनार्की रूल अच्छा है। रूसो ने बताया फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कार्ल मार्क्स ने जो बताया कि इक्वालिटी और फ्रीडम कितना मतलब जरूरी है। गांधी ने बताया कि फ्रीडम होना चाहिए, और उन्होंने स्वराज की भी बहुत बात की, ठीक है, मतलब फ्रीडम सबके पास होना चाहिए, ठीक है। अंबेडकर ने भी बताया कि ऐसा नहीं कि जो बाकी जो लोअर क्लास की सोसाइटी है उनको आप पीछे छोड़ सकते हो, उनको भी साथ लेके आप लोग को चढ़ना चाहिए। तो ये जितने भी सारे आइडियाज हैं, ठीक है। चाणक्य के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपने सजेशंस के थ्रू चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत अच्छा एक रूलर बनने में हेल्प किया था। इसके अलावा डेमोक्रेसी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम, ठीक है, और सब चीज इक्वालिटी के बारे में जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है। प्रियम्बल में हमारा फ्रीडम और इक्वालिटी है, ठीक है। राइट्स चैप्टर बताता है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वो बताता है कि अनटचेबिलिटी जो है बिल्कुल खराब चीज है। गांधीयन प्रिंसिपल्स जितने भी उनके थे उन्हें हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको देखने को मिलेगी पॉलिटिकल थ्योरी में। अगर आप उन सारे नामों को गौर करें तो कार्ल मार्क्स, गांधी जी, ये सब जो है पॉलिटिकल या पॉलिटिशियंस नहीं थे, लेकिन इन्हें आइडिया था कि हाँ ऐसे अगर आप करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो थिंकर्स हो गए। तो थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। इन्हीं थिंकर्स के जो रोल हैं, इनकी वजह से हम लोग को पता चलता है कि उस टाइम पे जो है किस टाइप का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, और इनके बेसिस पे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि आगे कैसा हो सकता है। अगर हम लोग को पता हो कि इक्वालिटी अभी अच्छा है तो हम लोग को पता है इक्वालिटी अच्छा है, इसको हम लोग को आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे लाया जाए, ये सोचने की बात होती है। तो हम लोग आखिर आखिर क्या पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। पॉलिटिकल थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से आइडियाज, जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो कि गाइड करते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी गवर्नमेंट को, ताकि वो बहुत ही सिक्योर मैनर में काम करे और लोगों का वेलफेयर हो, ठीक है। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और मीनिंग का मतलब कॉन्सेप्ट्स की मीनिंग बताते हैं, जैसे फ्रीडम हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, डेमोक्रेसी हो गई। इसके अलावा बताता है कि इंपॉर्टेंस क्या है लॉ का, क्यों जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव तीनों के पास अलग अलग पावर्स है, तीनों एक ही क्यों नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग पॉलिटिकल ट्रेंड्स एंड पॉसिबिलिटीज को पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एटसेट्रा, और बताता है सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स सच एज रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स,
और बताता है पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जो कि उनका जो व्यू है रिफ्लेक्ट करता है करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस एंड पॉसिबिलिटीज एंड ट्रेंड्स ऑफ द फ्यूचर। तो ये सब हम लोग जो है पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। तो ये सब पॉलिटिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज को जो बताती है, ठीक है, जैसे इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये है, हम लोग मानते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट है, इक्वालिटी बहुत जगह है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 100% इक्वालिटी है। हम लोग कितनी बार देखे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर पे, कास्ट पे, रिलीजन पे, ये सब पे डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों को देखने को मिला। हालांकि बहुत कम हो चुका है अब ये बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी बहुत जगह जैसे रूरल एरियाज में अभी भी ये बहुत होता है, ठीक है। तो इसलिए इन सब की स्टडी करना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बार बार जो है नई चीज़ों को डेवलप करते रहता है। ऐसा तो कोई चीज़ दुनिया में नहीं होगा जो अगर एक चीज़ फिक्स है, ठीक है, तो वो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर जैसे ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करें तो चेंज हमेशा ज़रूरी है, ठीक है। उसी हिसाब से कितने सारे लॉज को चेंज करना पड़ता है हम लोग को टाइम टू टाइम, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी नहीं जानेंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि अभी जो चीज़ है वो सही है और वो बाकी आगे जो चीज़ आने वाली है वो गलत हो सकती है, सही हो सकती है। और इसके अलावा जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज कर रहे हैं हम लोग को नए डायमेंशंस एंड थ्रेट्स के बारे में पता चलता है पॉलिटिकल थ्योरी से, ठीक है। जैसे कि आज जो है डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, ठीक है, सब चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। तो अगर कोई उस पर कंट्रोल रखने वाला नहीं होगा, ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कोई और चुरा ले। अगर कोई गलत लोग चुरा लिए तो हो सकता है हमारी पे बहुत सारे केसेस हो जाए, फ्रॉड हो जाए, ठीक है, कोई हमारा सामान चुरा ले। तो पॉलिटिकल थ्योरी की रेलेवेंस कभी खत्म नहीं होगी। हो सकता है जो इश्यूज हैं, आज के इश्यूज हैं, कल कुछ और इश्यूज बन जाए, तो उन लोगों को स्टडी करना जरूरी है। और वो जो इश्यूज बनेंगे उसके लिए लॉज बनाने जरूरी है, तो उसके लिए भी जरूरी है। और जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज करेगी तभी तो नए हो सकता है इश्यूज आए, हो सकता है नहीं भी आए, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट हो, कुछ ना कुछ लॉस होता ही है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। तो जो भी न्यू डायमेंशंस और थ्रेट्स जो है वर्ल्ड में चेंज होने की वजह से आते हैं, उसकी वजह से इश्यूज आते हैं, और उन इश्यूज की वजह से लॉज को बनाना ज़रूरी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है बार बार अमेंड करना ज़रूरी है। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। तो कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ होता है, आपको पता है पॉलिटिक्स इज प्रैक्टिकल। तो कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ के अगर हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग यही बात करते हैं कि इस थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया कैसे जाए, ठीक है। तो ये जो थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे करेंगे? तो आप लोग को समझने की सबसे पहले ये ज़रूरत है, जो हमारा इक्वालिटी है, ठीक है, ये पॉलिटी का पार्ट है, जो कि एक पार्ट है सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस में ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल का इस पे अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है, हर एक इंडिविजुअल का इसका अलग सोच हो सकता है। इसलिए जो है ये इन सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, इन सब को जो है समझना बहुत ज़रूरी है। और समझने के साथ साथ व्यू पॉइंट्स भी लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोई पॉलिटी का डेफिनेशन दे दिया वही सही हो सकता है कोई और अलग डेफिनेशन दे, कोई और अलग डेफिनेशन दे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये समझने वाली है, जैसे कि हमने बात किया था पॉलिटिक्स के डेफिनेशन में भी ये आता ही, क्योंकि हर एक इंसान का जो विजन है वो किसी भी चीज़ के लिए अलग होता है। इक्वालिटी की जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इक्वालिटी स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, बिजनेस लेवल पे, जनरल लेवल पे, हर एक जगह इक्वालिटी अलग अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कि अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता हो, ठीक है, तो कुछ लोगों को लगता हो कि अगर 50% सब लोग कर देंगे बॉयज एंड गर्ल्स को तो हो जाएगा, वो इक्वालिटी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक कॉन्सेप्ट हो गया इक्वालिटी का। दूसरा कॉन्सेप्ट इक्वालिटी का ये हो गया, बहुत सारे लोग आप लोग देखते होंगे लाइन तोड़ के आगे चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर उन लोग को वापस बुला दिया जाए तो आप सोच रहे होंगे ठीक है सबके साथ सही हुआ, और अगर नहीं हुआ तो आपको लगेगा नहीं इक्वालिटी नहीं, हमारे साथ तो बुरा हुआ है। तो इस हिसाब से इक्वालिटी हर लेवल पे अलग अलग सोच के लिए अलग हो जाती है। लेकिन इक्वालिटी क्या होता है, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है जनरल टर्म्स में। ये जो जनरल टर्म्स मैंने बताया, ये जनरल टर्म्स कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। अगर ये लोग जो है सारे चीज़ों को डिटेल में नहीं करेंगे तो सब लोग अलग अलग डेफिनेशन लेके चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, ये जो है सारे इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जो है स्टडी करते हैं, इन सब के लोगों से जानते हैं, लोगों की राय पूछते हैं, और इन सब चीज़ को एग्जामिन करके जो है एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाते हैं, एक इंपॉर्टेंट मीनिंग बनाते हैं, और सब चीज़ को लोग सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं।
और उसके हिसाब से ये जो पॉलिटिकल थ्योरीज जो मीनिंग और डेफिनेशंस बनाते हैं, ये एक गाइडलाइन की तरह काम करता है, ठीक है, जो कि सभी को हेल्प करता है कि कैसे जो है एक बहुत अच्छा डिसीजन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। तो लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़ें, ठीक है। तो आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है सिर्फ जो कि जिसको पॉलिटिक्स में जाना है, ठीक है, या फिर किसी को अगर ब्यूरोक्रेट बनना है या लॉयर्स बनना है, जो सब स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो ये तो हर सब्जेक्ट की बात हो जाती है कि सब स्टूडेंट को जो है अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अगर किसी को जो है इंजीनियरिंग बनना है, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, किसी को फैशन में जाना है, ठीक है, तो सबको हर एक सब्जेक्ट पढ़ने की क्या ज़रूरत है। सबको इसलिए ज़रूरत है क्योंकि सब अगर किसी कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होता है उसको थोड़ा बहुत तो हर एक नॉलेज मतलब हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी बहुत सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिशियंस के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए जो कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हैं, जर्नलिस्ट के लिए और हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग को चाहे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है, वो कि हमारे जो लीडर्स होंगे उन लोग को हमको चूज करना पड़ता है। अगर हमारे पास पॉलिटिकल थ्योरी की नॉलेज नहीं होगी, सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम लोग अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे, जो हमारी राइट्स है, क्या हमारी ड्यूटीज है, अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग वोट किस बेसिस पे देंगे, किस बेसिस पे हम लोग पता करेंगे कि ये जो काम हो रहा है वो लॉ के वाइज, कॉन्स्टिट्यूशन के वाइज सही हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे जो इश्यूज है, फ्रीडम, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, ये सब को अभी भी बहुत सारे लोग जो है डील करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कुछ टाइम लास्ट स्लाइड में एग्जांपल दिया था कि हम लोग स्कूल्स में अलग तरीके से डील करते हैं, अब कॉमन लाइफ में अलग तरीके से डील करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो बहुत सारे आइडियाज है, कॉन्सेप्ट्स है, ये हम लोग हमेशा डील करते रहते हैं। तो कैसे जो है इसकी जो सही सही तरीके से उसको कैसे डील किया जाए, ये सब के लिए हम लोग को पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना है। और क्योंकि सोशल साइंस है तो किसी का एक आइडिया, किसी का एक कॉन्सेप्ट हमेशा नहीं चलता है, ठीक है। आप एक ब्रॉड या फिर एक जनरल मीनिंग दे सकते हैं, लेकिन अगर उसको डीप में जाइएगा तो डीप में कभी भी किसी का आंसर सेम नहीं हो सकता है। तो क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी अलग अलग व्यू पॉइंट देगा, अलग अलग ओपिनियंस देगा, तो इससे क्या होगा, हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बढ़ेगा। और वो जो डिसीजन मेकिंग पावर है हम लोग उसको अपने स्किल्स एनहांसमेंट में हेल्प कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, ठीक है, वो सब में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। और इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, नॉट ओनली फॉर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, लॉयर्स, बल्कि सिटीजन्स के लिए भी, क्योंकि उनको वोट देना है, डिसीजन लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, उन लोग को हमेशा हम लोग उसमें उसको कहते हैं, हम लोग हमेशा उससे डील करते रहते हैं, चाहे वो फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, सेक्युलरिज्म हो। और इसके अलावा ये जो है हमारा बहुत थिंकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाता है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है हमारे लिए। सो इस चैप्टर में इतना ही। आई होप आपको एक चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।